डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा हलके के बली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पहलवान योगेश्वर दत्त हैं। योगेश्वर दत्त एक चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा चुनाव लड़ने की तैयारी है। किस तरह का पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है और कितने गाँव में रोजाना आप दौरे कर रहे हैं? देखिए, पब्लिक का लोगों का प्यार पिछली बार मेरे को बहुत ज़्यादा मिला था और लगभग 38,000 वोट आई थी। वो हमें अनुभव नहीं था, बिल्कुल नहीं आए थे। लोगों से ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं हो पाए। लोग मेरे को जानते थे पर मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जान पाया। और राजनीति में जान पहचान बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को आप डायरेक्ट जानोगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। और पिछले इलेक्शन के बाद मैंने वही काम किया। मैं सबसे पर्सनली मिला हूँ, अपनी जान पहचान बढ़ाई है। जो मेरे को जानता था पर मैं नहीं जानता था, वो चीज़ें मैंने दूर की है। अब तकरीबन लोगों को मैं भी जानता हूँ। और इस बार अभी चुनाव होने वाला है। मेरा मानना है कि इस बार और ज़्यादा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और लोगों से मिला हूँ तो उनको मैंने अपनी बात समझाई भी है और सबको पता भी है। क्योंकि राजनीति में आने मेरा मकसद ना कोई पैसे कमाना ना कोई नाम कमाना, क्योंकि भगवान की दया और देशवासियों की आशीर्वाद से पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा नाम था। इसमें तो थोड़ी बहुत कुछ गाड़ियाँ ही मिली होंगी राजनीति में आने के बाद तो। हाँ, क्योंकि जो मेरे नाम कुश्ती में कमाया और जो देशवासियों ने प्यार दिया वो पहले मेरा बहुत ज़्यादा था। इसलिए यहाँ पे बस एक ये था कि जो मेरे हल्के की समस्याएँ हैं, जो दिखते हैं परेशानियाँ, वो दूर है। मेरा एक वही मकसद था। और लॉकडाउन के बाद और अब तक जब चुनाव जो होने वाला ही है, कितने गांव रोजाना आप जाते हो? अब तक हल्के के कितने गांव, कोई ऐसा गांव भी बचा हो जहां आप नहीं गए अब तक? नहीं, तकरीबन गांव में गए हैं। हाँ, हर गांव में मैं जा चुका हूँ। पर इलेक्शन होते ही मैं निकल गया था। पर जो पिछला कोरोना महामारी में लॉकडाउन में जो मैंने काम किए हैं वो मैंने हल्के से बाहर भी काम किया है। गोहाना हो या सोनीपत हो या पानीपत हो, वहाँ भी वो काम किए हैं। वो मैंने उसमें अपना हल्का नहीं देखा, उसमें देखा कि गरीब मजबूर कोई कहाँ पे है, जहाँ पे भी जो परेशानी थी वो दूर करने की मैंने कोशिश की है। और इस लॉकडाउन में तकरीबन मैं गांव में गया हूँ जहाँ पे गरीब परिवार रहते थे, उन तक मदद पहुँचाना। कोई मेडिकल की इसको सुविधा देनी थी, वो भी हर तरीके से हमने दूर करने की कोशिश की थी। शुद्ध ग्रामीण हल्का माना जाता है बड़ौदा, और ज़्यादातर गाँव में बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याएँ हैं। तो इन समस्याओं के लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें हम जिम्मेवार किसी को नहीं मान सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आवाज़ उठानी पड़ती हैं। पहले यहाँ पे इन लोगों की सरकार, इन लोगों का राज रहा, उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। पिछली बार भी यहाँ से जो एमएलए थे, विधायक जी थे, जिनका देहांत तो उसका है स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, वो वहाँ से थे। पर यहाँ की लड़ाई किसी ने लड़ी। और आपको पता है कि चाहे सरकार किसी की हो, लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर यहाँ का सरकार का भी एमएलए होता है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता है, वो सरकार से कुछ ना मांगता तो कैसे मिलता? इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ती है कुछ करने के लिए। जो पहले की सरकार है वहाँ पे उनकी कमियां रही हैं, और जो यहाँ के एमएलए थे उनकी कमियां रही हैं कि यहाँ के विकास के लिए उन्होंने कुछ अपनी आवाज़ नहीं उठाई, यहाँ के लिए कुछ काम मिला। और आप देखिए कि पूरे हल्का में अभी 2 कॉलेज अभी आए हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी पहले इलेक्शन से पहले, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही मांग रखी थी जब मैं राजनीति में नहीं था। उसके बाद अब मैंने एक के अपने गांव के लिए मैं गया था कि मेरे गांव के नज़दीक है, मेरे गांव में कोई लड़कियों कॉलेज जिससे हमारी बहन बेटियाँ दूर ना जाए। और मुख्यमंत्री जी ने 2 कॉलेज दिए हैं, एक मेरे गाँव में और एक यहाँ पे बड़ौदा गाँव में। और वो चीज़ें देखते हैं कि काम करने की क्षमता आप उसमें देख सकते हो। पिछली बार इतने सालों में बस आज तक यहाँ पे एक अवलाना में एक बस शुगर मिल लगा हुआ है। उससे अलग यहाँ पे कोई ऐसी रोजगार की कोई चीज़ नहीं है, कि कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और संसाधन नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारा मकसद यही रहेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा रोजगार का भी साधन स्थापित हो जिससे युवाओं को रोजगार मिले। रोजाना आप लोगों से मिलते हो, किस तरह की समस्याएं जो लोग लेकर आते हैं? सिफारिश भी लगाने की कोशिश करते हैं कि आप कोई सिफारिश लगाओ, नौकरी दिलाओ, डीसी रेट पर नौकरी दिलाओ, या और तरह की। तो किस तरह की समस्याएं लोग आपके सामने लेकर आते हैं? देखिए, समस्या सबसे ज़्यादा समस्या नौकरी की होती है, एक बिजली पानी की होती है। बहुत ज़्यादा समस्या जो हर किसान की समस्या है वो बिजली पानी की है। वो दूर करने की हमने कोशिश भी की है, पर हर चीज़ में टाइम लगता है। मैं उनको बोलता भी कि क्योंकि पूरे हल्के की समस्या है, एक झटके में सबकी ख़त्म नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो, बिजली की हो, पानी की हो, खेल की हो, स्वास्थ्य की, कुछ भी हो। वो डीसी रेट पर आपने कितने लोगों को देखिए, अभी जैसे कि जैसे आप कहीं भी जैसे आप नहरी महकमा हो या बिजली जो भी आवश्यकता होता है, हम लोग भी मदद करते हैं। और मैं कभी भी गिनती नहीं करता कितने लड़कों को लगवा दिया ना। मैं नहीं तो तकरीबन पॉलिटिक्स होते हैं जो अपना सब कोई आता है तो कोई वैसे भी फ़ोन कराता है तो उसका नंबर नोट करते हैं कि भाई इसका नंबर नोट कर लो, इलेक्शन लड़वा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें भी मैं नहीं करता, क्योंकि जिससे हमारा प्यार होगा, जो मैं दिल से चाहेगा वो साथ ज़रूर होगा।
फ़ोन नंबर लिखने को कुछ नहीं, और हम काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं। पहलवान जी, इस बार रेस जो डबल है, पिछली बार आप रेस में पिछड़ गए, इस बार टिकट के दावेदार बहुत हैं। आपके टिकट पर दावा कितना मजबूत है? क्या आला कमान से कोई किसी तरह का आपको आश्वासन मिला है कि टिकट आपकी है? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को भगवान पे पूरा विश्वास रहता है, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मेहनत के दम पे पहुँचा हूँ, और मेरा काम है मेहनत करना। और मैंने पढ़ी भी वो चीज़ें कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। आप सच्चे दिल से लगन से मेहनत करोगे तो आपको आपका फल भी मिलेगा। और पिछली बार तो मैं टिकटार्थी भी नहीं था, जब एकदम मुख्यमंत्री जी ने बुला के मेरे को टिकट दी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित था, क्योंकि बहुत साल उनको फॉलो करता हूँ, उनके जो देश के प्रति उनका जज्बा वो देखता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा में एक जो अलग पहचान बनाई है अपनी, निष्पक्षता के आधार पे रोज़गार देना, जो योग्य बच्चे हैं उनको रोज़गार देना, जो सिफारिश का खेल ख़त्म किया, पैसों का खेल ख़त्म किया, वो चीज़ देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। यहाँ पे कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कुछ भी चीज़। इसलिए वो सोच के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता। वो थोड़ा लेट हो सकता है, पर मेहनत कभी भी फल नहीं जाती। और मेरी यही है कि मेहनत के लोगों की सेवा करना। अगर आज टिकट नहीं मिलती है तो पहलवान जी क्या करेंगे? क्या राजनीति में बने रहेंगे या राजनीति छोड़ देंगे? क्या कदम होगा अगला? देखिए, मैंने 10 साल नौकरी की डीएसपी की, मेरा एसपी का नंबर आने वाला था, पर मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि वो चीज़ें मेरे से, मैं वही चीज़ें करता हूँ मेरे से होती हैं। और तब नहीं तो मैं टिकट, वो इलेक्शन आने के बाद भी कोशिश कर सकता कि नहीं मेरे को वापस ज्वाइन करवाइए मेरे को, वो पर वो मेरे को करनी थी, मेरे को लोगों की सेवा करनी थी। और मेरा बस ये है कि मेरे को लोगों की सेवा करनी है, मैं इसी चीज़ में होती। और ये काम मैं पहले भी करता था, आपको बता दूं कि राजनीति में आने से पहले भी मैं लोगों के बीच में रहता था, लोगों की सेवा कर, जो भी मेरे से काम होता था वो काम मैं करता रहता था। और मेरे पास लोग आते भी थे, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ सबको उम्मीद रहती है, और सब किसी को भी उम्मीद होगी, आपसे भी लोगों को उम्मीद हो सकती है, मेरे से भी उम्मीद थी। और ये चीज़ ये है कि लोगों को मेरे से उम्मीद है तो मैं इनके बीच में रहूँ, उनके काम कराऊँ। कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग पार्टियां हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में आप क्या फ़र्क मानते हैं? आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक वो है कि बस सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में है। और सबसे बड़ी बात है जो देश के प्रति प्यार, देश को आगे बढ़ाने के लिए जुनून, वो हमारे मुख्यमंत्री जी में भी और प्रधानमंत्री जी में तो है ही। और बीजेपी के हर कार्यकर्ता में, हर राजनेता में वो चीज़ें हैं कि वो उनके लिए सबसे पहले देश है। और मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा बचपन से मेरे दिल में, मैंने देश के लिए खेला हूँ, देश बसा है मेरे, और उसी को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और मेरे संबंध तो ऐसे हर पार्टी के नेता से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर कुछ करने का जज्बा, कुछ करना हो और बिना किसी दबाव के करना हो, अपनी बात निडरता के साथ रखनी हो, वो भारतीय जनता पार्टी में है। किसी के आगे पीछे नहीं घूमना, क्योंकि अगर कांग्रेस में आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर रोज़ उनकी कोठियों पे जाना पड़ेगा, हर रोज़ आली लगानी पड़ेगी। पर भारतीय जनता पार्टी में वो चीज़ें नहीं हैं। और आप खुद देखिए कि इलेक्शन होने के बाद मैं अपने काम में लगा हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ कहीं, बस लोगों की सेवा करनी होती है, और यही चीज़ें दिखती हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी में वही चीज़ें हैं कि भाई जो आप काम करोगे आपका काम दिखाई देगा। आखिरी सवाल है सर मेरा, आप जब गांव में जाते हो तो गांव वालों को एक अक्सर एक शिकायत हमें मतलब गांव वाले बोलते हैं ऐसा कि योगेश्वर दत्त बड़े सेलेक्टेड मोड में गांव में जो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं मिलने जाता हूँ, मैं सबसे मिलने जाता हूँ जो भी मेरे को बुलाता है। और मैं किसी को, अगर मैं आपको नहीं बुलाऊंगा तो आप मेरे पास कैसे आओगे, आप मेरे को नहीं जानते होंगे। मैं बिल्कुल गांव में जाता हूँ, जो मेरे से मिलवाते हैं लोग, क्योंकि मैं तो किसी को जानता नहीं। गांव वाले, अगर आपके गांव में मैं जाऊँगा, किसी से आप मिलवाओगे तभी तो उससे मिलूंगा मैं ऐसे किससे मिले जाऊँगा? मैं मिलता हूँ, जो मेरे से मिलवाता, जो मेरे से मिलना चाहता वो मिलते हैं। और ये बातें तो आती रहती हैं, क्योंकि जो हमारे साथ नहीं लगा वो तो कुछ भी बात बना सकते हैं। विपक्षी हमारे बारे में कुछ भी बात बोल देंगे। पिछली बार भी कुछ दुष्प्रचार किया था कि योगेश्वर तो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो दिल्ली सेलिब्रिटी है, दिल्ली रहता है या बॉम्बे रहता है। और मेरे वैसे बॉम्बे का बहुत दूर का नाता रहा है मेरा बॉम्बे, क्योंकि मैं कभी प्रोग्राम में नहीं जाता, मैं अकेडमी में रहता। तो उसके बाद लोग समझे हैं विपक्षियों का एक दुष्प्रचार करने का तरीका है, और वो झूठ सबसे ज़्यादा बोलते हैं। सबसे उनकी बड़ी खूबी है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो। और हर गाँव में आज पर्सनली मैं लोगों को जानता हूँ। इलेक्शन पिछले इलेक्शन में मैं किसी को जानता ही नहीं था, लोग मेरे को जानते थे। और मेरा मानना है कि सच्चे दिल से मिलो, किसी से मिलना है तो फॉर्मेलिटी मत करो। तो हमें पता है कि अगर कोई लोग नाराज़ है हमसे मिलना, तो कैसे मिलेंगे उनसे? जो हमसे मिलना चाहता तो हम यहाँ पे आके मिलता है, या हम उसके घर जाते हैं, मिलने के छूत अपने आप आ जाते हैं। आज मेरे पास आप आए हो, आप मिलेंगे,
हुड्डा का गढ़ माना जाता है ये इलाका। पिछली बार आपने कोशिश की हुड्डा के गढ़ को तोड़ने की, नहीं बन पाई बात। इस बार अगर टिकट मिलती है तो क्या कामयाबी मिलेगी? 17 गांव में हम जीत के निकले पिछली बार। 17 गांव में 17 गांव में तो मैं जीत हुई थी, और कांग्रेस से कई और गांव कांग्रेस से लीड लेकर मैं निकला था। वो शायद ये पहली बार हुआ है, नहीं तो यहाँ से कमल भारतीय जनता पार्टी कोई भी उम्र पहले 7,000 8,000 वोट तक रहता था, पर इस बार 38,000 वोट आई हैं, और मैं एकदम 15 दिन का मेरे को टाइम मिला था, और अब तो लगभग 1 साल का टाइम मिला है। ये गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ इंसान को लोगों से मिलना पड़ता, अपना बनाना पड़ता है। और आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि लोगों को मैंने अपना बनाया है, लोगों ने मुझे अपनाया है, और इतने लोग अब आप आज आए भी होगी, देखा भी होगा, लोग इंतजार भी करते हैं। हम कहीं बिजी होते हैं तो हमारी वेट भी करते हैं, और मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, और सीधा एक आश्वासन देकर जाते हैं कि पहलवान जी हम आपके साथ हैं, जी जान लगा देंगे, इस बार हम आपको यहाँ से जिता के छोड़ देंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।